हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम आपको क्लास 10th हिंदी का जो मॉडल पेपर हुआ है उसका फुल वीडियो सोल्यूशन देने वाले हैं कि पेपर को आपने कैसे किया है, कैसे नहीं किया है, कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाएंगे और फुल पेपर आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा कि कैसे क्या क्वेश्चन करने थे। ठीक है। और जो हमारी वीडियो आई थी यहाँ से लगभग 8 दिन पहले, जो हमने बताया था, यदि आपका एक भी दिन बचा हुआ है उसको यदि आपने पढ़ लिया होगा तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन वहीं से आए होंगे। देखिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है ना कि सारी वीडियो झूठी हैं। कैसे झूठी हैं कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर आप अपना प्रमोशन कर रहे हैं कि हमने ये बताया था वही आया। देखिएगा, आपको यदि विश्वास ना हो तो हमारा एक यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप कर देखिएगा कि हिंदी का पेपर कैसे करें, और उसमें बात डालिएगा आशीष फतेहपुर। ठीक है, आपको क्या लिखना है कि हिंदी का पेपर कैसे करें, कैसे करें, इतना लिख देना है। उसके बाद ज़रूर लिख देना है आशीष फतेहपुर, ज़रूर लिखना है। हमारा वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है आशीष फतेहपुर। इतना ही आपको जैसे लिखेंगे तो वहाँ आपको एक वीडियो दिखेगी। उसके बाद आप रिलेट करिएगा उसके पेपर फंसा है कि नहीं फंसा, उतने क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए। ठीक है, अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो आपको कुछ जानकारी दी गई है, इसको आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखिए, हमने आपसे जैसे बताया था कि आपको जो आगे के 10 क्वेश्चन आते हैं साहित्य से, उनको आपको कैसे करना है कि लगभग 2 से 3 सेट लगा लेना है, तो वहीं से आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और इनके बारे में हमने ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताया था। तो देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। देखिए, आपको चैप्टर पहला यदि आपने पढ़ा है तो वहीं से आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन है आलोचना और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? हमारे प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3, नीड़ का निर्माण फिर से रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं कौन है? यशपाल हैं। और छायावादी मुख्य प्रवृत्ति, देखिए इसको हम आपको डिटेल से समझाएंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। देखिए, आश्रयदाताओं का सहारा रीतिकाल का है प्रवृत्ति, और रीतिकाल की ये भी है रीति ग्रंथों का निर्माण, और ये क्या है भक्ति काल की है। तो देखिए कौन सा बचा आपका? श्रृंगार और प्रेम वंदना। तो यही आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कलम का सिपाही और नमक का दरोगा किसकी रचनाएं हैं? प्रेमचंद्र की हैं। ठीक, अब आगे देखिए, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो देखिए, घनानंद जो आपके रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इनके अग्रणी कवि हैं, मतलब आगे कवि हैं। तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं? आधुनिक काल के। ठीक है, अब आगे देखिए, आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? हंस पत्रिका के संपादक, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अधिकतर हर बार पेपर में आता ही आता है, तो इस बार भी आया है। कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। उसके बाद जहाज का पंछी कृति की विधा है कौन सी है? उपन्यास है, और इसको किसने लिखा? इराचंद्र जोशी ने लिखा है। ये हो जाएगा आंसर नंबर सी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1943। देखिए कुछ बच्चों ने क्या किया है, गलत आंसर टिक कर दिया है, उससे आपको रिलेट नहीं करना है। जो हमने बता रहे हैं उसको आपको सही करना है। आंसर नंबर सी सही होगा। अब देखिए, अब आ गई यहाँ से अब तक 10 क्वेश्चन हो गए। किसे हमने कहा था कि आपको 2 से 3 सेट लगा लेना है ताकि आपके ये 10 क्वेश्चन में कम से कम 5 से 4 सही हो जाएंगे, 4 से 5। इतना समझ में आ गया था आपको। अब देखिए, कुछ बच्चे क्या कह रहे होंगे कि सर आप अपना वीडियो बताइए कि कहाँ से आपका आया हुआ क्वेश्चन। देखिए, हमने जैसे आपको बताया था कि रस छंद अलंकार के लिए आपको क्या करना है, सीधे सीधे हमने कहा था ना आपको रस के लिए क्या करना है, केवल 9 रस पढ़ लेना है। देखिए कौन कौन से अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, जैसा कि हमने आपको कहा था ना पहले ही वीडियो में कि बस क्या करना है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बार इनको रफली पढ़ लेना है और इन्हीं में से आपका एमसीक्यू फंस जाएगा। और देखिए उसी में से आपका आ गया निर्वेद कौन सा रस है, इसका स्थायी भाव क्या है? शांत। ठीक है, बस यही आया था आपका क्वेश्चन। समझ में आ गई ना बात। अब आगे देखिएगा कितने क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हमने जो आपको बताया था कि इसमें से कितने आए हुए हैं। उसमें से लगभग आपके, यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो यदि आपने एक दिन भी पढ़ लिया होगा उस वीडियो से, तो आपके 40 से 45 नंबर तो क्लियर ही हो जाएंगे। अभी आगे देखिएगा, पेपर पास सरिस मंडोला, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है और अधिकतर ये पूछा जाता है। तो कौन सा इसमें उपमा अलंकार है, ये पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, रोला छंद में कुल चरण, देखिए रोला में तो 4 चरण होते हैं, सबको पता है, तो बस हो जाएगा आंसर नंबर बी। कहा था ना हमने आपको, थोड़ा थोड़ा रफली एक बार पढ़ लीजिए, उसी से आपके देखिए टिक वाले को ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। लिखना तो रहता नहीं है, बस टिक लगाना है, हल्का सा दिमाग में आए क्वेश्चन कर दिया आपने। अब देखिए, हमने बताया था ना आपको कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय। देखिए ऊ से आप क्या याद कर सकते हैं? आ। ऊ से क्या बन जाता है? आ बन जाता है। आ हमारा क्या होता है? आगे। आ से क्या याद कर सकते हैं? आगे। जो आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं।
बताया था ना ऐसी ट्रिक आपको कि इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से और 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। कैसे देखिए, आगमन आ में देखिए गमन ये पीछे का हो जाएगा और आ आगे का हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा आपका आ रहा है, उपसर्ग क्या है आपका आ, तो आंसर नंबर कौन सही होगा, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा इसमें आपका। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भलाई प्रत्यय। देखिए प्रत्यय से क्या याद कर सकते हैं, जो पीछे पास से पीछे जो पीछे जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। कहा था ना ये चीज़ आपको। अब देखिए भला, इसमें आपको सार्थक शब्द निकलना चाहिए। देखिए भला निकल रहा है और ई निकल रहा है, तो आपका देखिए ई क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात इतनी आपको। और देखिए जो लोग सोच रहे होंगे ना कि सर इंपॉर्टेंट आपने बताया, उन्हीं में से कुछ लोग आए हैं, तो देखिए जो वीडियो देखा होगा उसी को पता होगा, और जिसने नहीं देखा होगा उसको कतई भी नहीं पता होगा कि कौन कौन से हमने इंपॉर्टेंट हमको बताए हैं और कितना सारी ट्रिक बताई थी उस वीडियो में। तो जाकर एक बार आप देखिएगा, इतना सर्च कर लीजिएगा पेपर कैसे करें आशीष फतेहपुर, तो आपको ये वीडियो ऊपर ही आ जाएगा, तो वहीं आप क्लिक करके देख लीजिएगा। अब आगे देखिए नीला बर में कौन सा समास है। देखिए हमने कहा था ना आपको समास यदि आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है, पर यदि आपको टाइम बचता है तब एक बार ज़रूर आपको देख लेना है कि हम समास। और देखिए पहला ही समास आपका आ गया है, कर्मधारय है, जो हमने आपको खोल के बताया था कॉपी कि इसको आपको पढ़ लेना है, थोड़ा सा ध्यान दे देना है। देखिए उसी में से आ गया कर्मधारय। नीलांबर में कौन सा समास है, कर्मधारय है। आम्र का तत्सम, देखिए तत्सम क्या होता है जो संस्कृत में, आम्र हो जाएगा आंसर नंबर बी, आम्र को आम्र। और उसके बाद 18 नंबर देखिए कृत्यवाच्य में प्रधानता होती है, तो कौन सी, कर्ता की होती है कृत्यवाच्य में। उसके बाद देखिए 19 में देखिए ये क्या है हमारे विभक्ति और वचन। देखिए आपको जैसे टाइम हमने कहा था ना, यदि आपको टाइम कम है तो आप इन चीज़ों में देखिए जो लॉन्ग चीज़ें उनमें ध्यान नहीं देना है आपको। यदि आपको ये क्वेश्चन गलत भी हो गए होगा तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 नंबर कट जाते हैं। देखिए जब बच्चा जो टॉप करेगा उसके तो नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि वो तो पूरा पढ़ रहा होगा पूरे साल से, और जो बच्चे केवल 2 से 3 दिन पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा दिक्कत ही होंगी। तो देखिए इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन, क्योंकि ताभ्या हो चतुर्थ और पंचमी में बहुविभक्ति होती है बहुवचन में। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या। देखिए सर्वनाम होते हैं इंग्लिश में तो आप जानते हैं ना, प्रोनाउन ही सी इट आई वी यू दे, उसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, वह है यह है क्या हमारे सर्वनाम है, तो आंसर नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपके एमसीक्यू क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब आपका रिटेन आ गया। अब देखिए रिटेन में हमने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि आपको देखिए 2 आते हैं अथवा करके, और उनमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक में तो गद्यांश आपका तो पक्का आता है, यानी कि आपको गद्यांश तो लिखना ही लिखना है। और हमने आपको बताया था गद्यांश आपको कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको हमने उसी वीडियो में बता दी थी कि आपको कैसे गद्यांश लिखना है, कैसे लेखक का नाम लिखना है, सारी चीज़ें आपको हमने उस वीडियो में बताई हुई हैं। तो प्लीज़ एक बार आप उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर यदि आपको विश्वास ना हो तो। अब देखिए आगे कह रहा है ना, बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो चित्रित कथाएं। देखिए इसमें से क्या आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जातक। और जातक शब्द आपने देखा होगा कि आपके किस चैप्टर में है, ये देखिए अभी बताते हैं आपको। ये शायद से अजंता पाठ का है ये देखिए, और यहीं कहीं होगा ये चीज़। ये देखिए ये लिखा हुआ है बुद्ध के इस जन्म की घटना। ये देखिए जातक आ गया ना, ये कौन सा पाठ है, अजंता। और इसका गद्यांश आपको कैसे लिखना था, केवल अजंता पाठ का नाम आपको याद होना चाहिए, यानी पाठ का नाम और लेखक का नाम। देखिए भगवत शरण उपाध्याय इनके लेखक हैं, बस इतना ही आपको लिख देना था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अथवा में क्या आया हुआ है। अथवा में तो देखिए तो बहुत ही सरल आ गया है। देखिए हमने कहा था ना यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसको मत करिए, अथवा में देख लीजिए यदि आ रहा हो। देखिए रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ युवती ममता। देखिए ममता से क्या याद हो रहा है आपको कि ममता चैप्टर का पार्ट है ना। तो ममता देखिए आ गए पहले ही, और ये कौन सा चैप्टर है आपका, दूसरा चैप्टर है। ये देखिए ममता जयशंकर प्रसाद, और इन्हीं में हमने हाईलाइट भी किया था कि आपको ये दोनों चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको 90% पढ़ना है। अब देखिए ये आ गए ममता। उसके बाद देखिएगा 3 प्रश्न आते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। देखिए संदर्भ तो 100% आता ही आता है, इनमें कोई दोहरा नहीं है, ठीक। अब आगे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या कि हमने क्या कहा था कि जो भी आपकी रेखांकित अंश है उसको कैसे लिखना है, बस आपको क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देनी है। इतना करने के बाद जहाँ से आपको दिख रहा हो इम्पॉर्टेंट, वहीं से आपको क्या करना है, उसके रिलेटेड लिख देना। जैसे हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी बानक, इसमें क्या लिख सकते हैं आप, हिंदू निराश्रय जिसको हम कोई आश्रय ना देता हो, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बस इतना ही लिख देना था, हो गया आपका 2 नंबर यहाँ से क्लियर। अब देखिए गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है, आपका क्वेश्चन में ही कह रहा था हिंदू विधवा, हो गया कि नहीं आंसर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या कहता है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर। देखिए 3 प्रश्न आते हैं, ये तो क्लियर ही है आपको। और इनमें से देखिए पहले आपका दिया गया है एक, और उसके बाद अथवा में भी दे दिया गया है एक, ठीक है, पद्यांश। अब देखिए पद्यांश में तो 3 प्रश्न पक्का है, पद्यांश का संदर्भ और लिखना हमने आपको बता ही दिया है कैसे लिखना है, क्या करना है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि चैनल पर ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम इंपॉर्टेंट वीडियो फिर लाएंगे जो कि इंग्लिश और मैथ का होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, क्योंकि आगे आपको हेल्प होने वाली है। अभी देखिए ये आपका किससे है, कौन से चैप्टर से है, अभी बताते हैं। देखिए कि हमने पहले से को नोट कर लिया है कि ये धनुष भंग चैप्टर का है आपके, जो कि किन्होंने लिखा है, ये देखिए लास्ट पंक्ति दी गई है ना, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, ये देखिए लिखा है सुनि सुंदर बैठ सुधारस साने, ये आपका लास्ट है, कविता वाली से है आपके धनुष भंग, और इनके रचनाकार हैं कौन, तुलसीदास। और देखिए पहला और दूसरा चैप्टर इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि अधिकतर उससे प्रश्न जरूर आते हैं, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, क्योंकि अभी आपको देखिए क्लास 12 में भी बोर्ड एग्जाम देना है। इससे आ गया, और उसके बाद देखिए 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो आपने कर लिया होगा यदि आपको आ रहा होगा तो। रेखांकित अंश की व्याख्या भी बहुत सरल है आपके लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें देखिए अलंकार रस छंद पूछ लिया जाता है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। तो यदि आपको ये 3 प्रश्न नहीं आते हैं उनमें से कोई, तो आप अथवा में देख लीजिए यदि आपको आ रहा हो। देखिए इसका फिर भी आंसर आपको बता दें कि अनूप तड़ाक तथा मनु मंजुल कंज कली में अलंकार कौन सा है आपका, रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें आरोप लगाया जा रहा है। अब देखिए आगे, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म भली। अब देखिए पहला हमने इसमें इसलिए तुरंत ही बता दिया था कि देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है, तुलसी शब्द आया है, तो इससे आप जान सकते हैं कि तुलसीदास का लिखा हुआ है। ये छोटी छोटी ट्रिक होती हैं जिनसे आप निकाल सकते हैं आंसर। अब आगे देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म भली पर निर्भर हो। देखिए और इसमें क्या आ रहा है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम से। अब देखिए प्रेम शब्द से क्या याद कर सकते हैं आप, स्वदेश प्रेम का चैप्टर है ये, इससे पता चल रहा है स्वदेश प्रेम का है, तो आप इसे लिख सकते हैं स्वदेश प्रेम का चैप्टर है। और इसके लेखक कौन है बताइए, राम नरेश त्रिपाठी हैं, तो आप इनको लिख सकते थे, लेखक राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम है आपका चैप्टर। उसके बाद ये तो आपको हो गया, शीर्षक का नाम क्या है, स्वदेश प्रेम, कवि का नाम राम नरेश त्रिपाठी, रेखांकित अंश की व्याख्या इसी रिलेटेड लिख देना है। उसके बाद प्रस्तुत पद्यांश में किसके प्रेम पर प्राण निछावर करने, देखिए किसके प्रेम, स्वदेश प्रेम पर, हो गया आंसर, 2 नंबर मिल गए यहाँ से। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ लिखना। क्या करना, देखिए अथवा इसमें भी लगा है, यदि आपको ये नहीं आता तो ये करना। देखिए हमने कहा था ना कि आपको पहला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किताब से बार बार आपने हमें कहा था ना आपको कि 90% ये आएगा वाराणसी चैप्टर से, तो देखिए उसी से आया हुआ वाराणसी प्राचीन काले गेहे विद्या, देखिए आ रहा है ना। सेम क्या करना था आपको, एक बार पढ़ना ही था और आपका आंसर आ जाता। कितने नंबर मिलते, 5 नंबर मिल जाते, क्योंकि देखिए 2 नंबर तो आपको पहले से मिल जाएंगे, क्योंकि संदर्भ आपको लिखना है, संस्कृत का हमने सिखा दिया है आपको। तो देखिए वाराणसी से आप जान सकते हैं ना, वाराणसी चैप्टर से आपका आया हुआ है, बस हो गया आंसर। 2 नंबर का तो यहीं मिल जाएगा प्रश्न में ही, और 3 नंबर में आपको व्याख्या लिखनी थी, यानी अनुवाद करना था, हो जाएगा आपका। अब आगे देखिए, ये अथवा में आया हुआ है, ये किस चैप्टर का, देखिए इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है, विश्व से ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृते, कहाँ से आया हुआ है, देखिए भारतीय संस्कृत से चैप्टर से आया हुआ है, हो गया आंसर 2 नंबर के कि नहीं हो गया। अब आगे आप इसकी अनुवाद कर दीजिए, 3 नंबर यानी 5 नंबर आपको टोटल मिल जाएंगे। अब देखिए आगे, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। देखिए आपका ये पद्यांश से आया हुआ है, इसमें हमने कहा था ना आपको 2 आते हैं, सभी में क्या होता है, अथवा आता है, और बंधन में मरण वापि जयो वापि पराजयो। देखिए आपको हमने काफ़ी खोल के भी किताब बताया था कि आपको कहीं ना कहीं से इससे ज़रूर पूछ लेता है कि आपको देखिए ये देखिए आपका ये दिया गया है यहाँ, और पाठ का नाम क्या है, वीर वीरेण पूज्यते, तृतीय पाठ का है, और ज़्यादा कहीं जाना नहीं। देखिए 1 2 3 पार्ट के अंदर ही अंदर पूछ लिया गया है आपके सारे क्वेश्चन, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। क्या करना है, इससे केवल 1 2 3 पार्ट के अंदर ही सारे प्रश्न आए हुए हैं, जिनमें से आप टॉप भी नंबर ला सकते हैं, और ज़्यादा आपको पूरी रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए आगे इसका आपको यदि वीडियो पूरा सलूशन चाहिए तो इसका भी कमेंट करके बता दीजिएगा, इसका भी हम अनुवाद बता देंगे यदि आपको नहीं आता होगा तो। अब आगे देखिए ये हो गए, और इसको भी आप देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी
एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए क्या करना है, जो आपका खंड काव्य था, जो भी आपके शहर में चलता हो, स्कूल में जो भी बताया गया हो, बस उससे देखिए हमने कहा था ना आपका या तो सारांश आता है या तो प्रमुख पात्र आता है, चरित्र चित्रण। देखिए सारांश तो बहुत ही अच्छा लिखने के लिए क्या करना था, केवल एक प्रश्न का उत्तर देना था। तो यदि आपने कहानी पढ़ी होगी मुक्तिदूत की तो एकदम आसानी से लिख कर आ गए होंगे आज, और लिखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यदि आपको पेपर पूरा आ रहा होगा, क्योंकि आपकी 3 नंबर का था और आसानी से आप इसमें से गेन कर चुके होंगे। अब देखिए आगे, ये तो इसी का सारा था। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय के लिए हमने आपको बताया था ना, क्या बताया था, देखिएगा शुरुआत में ही देखिए क्या कहा था कि हमने आपको कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद को क्या करना है, 100% पढ़ना है। और रामधारी दिनकर का भी यदि आपको ये दोनों लर्न हो जाए तब पढ़ लेना, नहीं कोई ज़रूरत नहीं थी आपको पढ़ने की। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको देखिए एक पेपर में लिखने के लिए आता है 3 में से। अब देखिए इनमें से कौन कौन सा फंसा है आपका, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों ही आ गए हैं आपके पहला और दूसरा चैप्टर। यदि आपने पहला भी पढ़ लिया होगा अच्छे से तो भी आप करके आ गए होंगे, आप पूरे नंबर पा गए होंगे ना, 5 में 5। उसके बाद देखिए ये तो हो गई है इसकी लेखक की बात। अब आगे देखिए कौन से लेखक आए थे, निम्नलिखित में कवि। ठीक है, अब इसमें कवि आया था, कवि में कहा था ना सूरदास भी पहला चैप्टर है, सुमित्रा नंदन और बिहारी लाल। अब देखिए इसमें सबने कौन कौन से आपको बताए थे, सूरदास, बिहारी लाल, और यदि हमने कहा था कि इन दोनों को आपको क्या करना है, बिहारी लाल, सूरदास और रसखान को 90% पढ़ लेना है। उसके बाद यदि आपको टाइम बचता है तो आप सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा को भी पढ़ लीजिएगा। इतना ही बात कहा था हमने पहले वीडियो में। और जिन बच्चों ने फॉलो किया होगा ये चीज़ रूल, तो उसके 90% तो आएंगे ही आएंगे। हिंदी में वो 90 से नीचे ला नहीं सकता है, ये हमारी क्या है, गारंटी है। अब आगे देखिए, क्योंकि उसके देखिए 3 से 4 नंबर आगे बहुविकल्पी में यानी कि MCQ में कट गए होंगे, जो कि इसने क्या किया, तैयारी नहीं किया होगा, और सारा रिटर्न का तो वो तो पूरे लिख आया होगा। अब देखिए आगे 7 नंबर में क्या, अपनी पाठ्य पुस्तक से क्या करना है, श्लोक लिखना था। श्लोक हमने कहा था ना, क्या कम से कम आपको 3 श्लोक याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए, क्योंकि यदि 3 में से 2 पेपर में भी आपके आ जाएं, देखिए 3 में से यदि 2 श्लोक पेपर में भी आ जाते हैं तो आप तीसरा आसानी से लिख सकते हैं इसमें। इसलिए हमने कहा था ना आपको 3 श्लोक याद होने चाहिए। उसके बाद देखिए, क्योंकि आपको पेपर वाला श्लोक नहीं करना होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के प्रश्न उत्तर। देखिए कहा था ना कि क्या कहा था, यदि आपको प्रश्न उत्तर का टाइम नहीं मिलता है तो आप इनको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको 2 नंबर का है। और यदि आपको टाइम मिलता है तो उसको पढ़ लीजिए। देखिए कुछ बच्चों ने किया होगा आंसर। देखिए पहले का आंसर बता देते हैं, ग्रहे सत मित्रम किम, ग्रह के घर में हमारा सबसे मित्र कौन होता है, हमारी भार्या। उसके बाद देखिए चंद्रशेखर स्वग्रहम किम अवदत्, प्रहलिकाया उत्तरम किम आसीद, वाराणसी के शाम संगम स्थली अस्ति। ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चन है। कितने करने होते हैं, केवल 2 क्वेश्चन करने होते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध। निबंध के लिए भी हमने क्या कहा था कि पर्यावरण और विज्ञान, ये दोनों हमने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यदि इनमें से कोई भी आपने कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए विज्ञान में उपयोगिता तो कुछ भी लिख सकते हैं, और पर्यावरण के संरक्षण के उपाय, हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, सारी चीज़ें आपको हिंदी में लिखना है तो लिख तो पाते ही हैं। हिंदी में तो आपको कह दिया जाए पूरी रामायण लिखना तो आप लिख डालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात आती है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक क्या लिखना है, पत्र लिखना है। पत्र तो आप लिख लेंगे। और रेलवे महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिससे टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। दोनों में से यदि कोई भी आता है तो उसके बारे में लिख दीजिए, 4 नंबर आसानी से पा जाएंगे। और यदि पूरा पेपर करके आए होंगे तो आई होप आपके 90 तो आने ही आने हैं, 90 से 95 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। और यदि आपको कोई भी वीडियो सलूशन चाहिए किसी भी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको, ठीक है। तो उसका हम जल्द से जल्द वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। और यदि हिंदी का पेपर का वीडियो देखना हो तो हिंदी का पेपर कैसे करें आशीष फतेहपुर के द्वारा देख लीजिएगा, आपको यदि यकीन ना हो रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।